अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। हम हमेशा से ये सुनते आए कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है ये इससे पहले कभी नहीं हुई और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पहले हम सुनते रहे और हमने से अक्सर ये बात करता था। जब भी हमने देखा कोई वजीर आजम ये स्टेटमेंट देता था या आर्मी चीफ की तरफ से इस तरीके से कोई बयान सामने आता था तो लोग कहते थे कि हमने तो जब से होश संभाला है हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। कब ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ अच्छी खबरें सुनाई हो और किसी ने कहा हो कि पाकिस्तान जो है वो सही मानों के अंदर खुशहाली की तरफ गामजन है और पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं अब वो खत्म हो जाएंगे और जो एक आम पाकिस्तानी है उसकी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। हमने तो ये कभी नहीं सुना। हमने हमेशा यही सुना कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है। माजी की बातों की हद तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं कि एक बरतानवी बड़ा नामवर जरीदा है फाइनेंशियल टाइम्स, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की ये जो मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी खराब है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाही के दाने पर खड़ी है। अब यकीनी तौर के ऊपर यहाँ पर यह सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से इस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ वजूहत भी बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्योंकि IMF के साथ बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, वो मुज़ाकरात जो है उसके नतीजे के अंदर डॉलर की कीमत को तो पर लग गए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी करेंसी है वो मिल नहीं रही। इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि हमारा जो दरामदी सामान है वो हमारे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पड़ा है और लोगों के पास डॉलर्स ही नहीं है उनको देने के लिए कि वो उनको दें और वो सामान उठा लें, तो इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो चुके हैं। ये तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर ओवरऑल पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की बात करें तो वाकई तसल्ली बख्श नहीं है। हमने देखा कि जो डॉलर है वो 255 रुपए तक पहुंच चुका है और इसके साथ साथ मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का एक व्लॉग देख रहा था, उनका कुछ पीस ऑफ राइटिंग मेरे सामने गुजरा। उन्होंने वो डर्टी यारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि गालिबन वो ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो ISI के मेजर जनरल है वो SSG के जो रिटायर्ड कमांडोज हैं उनको और पुलिस के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भर्ती कर रहे हैं और GHQ के अंदर उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ बड़ी लंबी सिटिंग हुई है और उसमें वो ये तासर देने की कोशिश किए जा रहे हैं कि ये जो पाक फौज के आला अफसरान है वो एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को निशाना बनाएंगे और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो बात की जाती थी या जिस तरीके से इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से बात करते थे उनको ये लगता है कि उसके अंदर कोई सोच कोई तब्दीली नहीं आई और अब भी जनरल बाजवा वाली जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम जारी है और ये वो पॉलिसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़े बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनी तौर के ऊपर अगर इस तरीके से चीजें हैं तो वो वाकई मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के कल के लिए अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और उसमें मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी सामने आए जिसमें कहा कि ब्लैक कलर की वीगो गाड़ियां थी और उनके ऊपर कोई नंबर नहीं था वगैरह वगैरह, एजेंसियों के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। फिर हमने देखा कि उधर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इंतजार होता रहा और उनको इस तरीके से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। तो अब मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो ये जो सूरत हाल है इंतकामी कार्रवाई है या नहीं, लेकिन इस तरीके से जब सारी चीजें होंगी और हर रोज इस तरीके से खबरें सामने आएंगी तो उससे तो ऐसे ही लगता है कि हर कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए सियासी तौर पर या अपने कल के लिए फिक्रमंद है, इस कौम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। और अगर इस कौम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुदा न खास्ता 2023 और 2023 के बाद एक आम पाकिस्तानी का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनी तौर के ऊपर ये बड़ी काबिल तशवीश खबरें हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।